नमस्कार। सरल अध्यात्म के दूसरे अंक में आपका स्वागत है। हमारा पहला वीडियो मौन के अर्थ, आवश्यकता, प्रक्रिया और अनुपालन से होने वाले बहुतेरे लाभों पर आधारित था। और चूंकि अंतर यात्रा की पहली अनिवार्यता स्वयं पे दृष्टि डालना है, इसी उद्देश्य से मौन योग पर हमने अपने कुछ विचारणीय सामग्री उपलब्ध कराई थी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। आप उसे ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हुए आज के इस सत्र में हम शरीर के प्रकारों को समझेंगे। शरीर के 3 मूल प्रकार हैं। पहला, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर वो जो हमें आँखों से दिखता है, कानों से सुनाई पड़ता है, नाक से सूंघने में आता है, जिह्वा से स्वाद लेने में आता है और त्वचा से छूने में आता है। दूसरा शरीर, सूक्ष्म शरीर। यह शरीर सूक्ष्मतम तत्वों से बना होता है, इसलिए इंद्रियों से नहीं दिखाई देता। ये विचार प्रधान है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इसके आधार हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क में संवेदनाएं होती हैं और इसलिए मस्तिष्क को ही सूक्ष्म शरीर का घर कहा जा सकता है। सूक्ष्म शरीर के 2 विभाग होते हैं, भौतिक एवं स्वाभाविक। भौतिक जो कहता है कि शरीर पंच भूतों और पंच प्राणों जैसे प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान का बना होता है। स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर जो कहता है कि शरीर पंच ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि का बना होता है। इनकी चेष्टा जीव की प्रकृति के अनुसार होती है, इसलिए सूक्ष्म शरीर वस्तुतः जीवन के स्वभाव को कार्यान्वित करता है। इसी के कारण स्थूल शरीर रचना एक समान होने पर भी जीव स्वभाव से भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा प्रकार का शरीर है कारण शरीर। यह शरीर मूल प्रकृति का बना होता है। मूल प्रकृति यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वस्तुतः यह आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक शरीर है और आकाश के ही समान जितने भाग में हमारा शरीर स्थित है, उतने भाग को हम अपने शरीर का अंश मान सकते हैं। विकार रहित प्रकृति का बना होने के कारण इसमें पूर्णतया ज्ञान का अभाव होता है। तीनों शरीरों के परस्पर सामंजस्य को सरल दृष्टि से समझने में रुई, धागा और कपड़े का उदाहरण कई जगह देखने को मिलता है। कारण शरीर रुई की भांति है, जिससे सूक्ष्म रूप में धागे से बना सूक्ष्म शरीर और उसके बाद फिर कपड़े के स्वरूप में बना हुआ स्थूल शरीर का निर्माण होता है। अब कुछ प्रश्न। सारांश क्या है? शरीर प्रकारों के इस ज्ञान की आवश्यकता क्या है? इसे जाने बिना भी तो सब कुछ चल ही रहा है ना। इन प्रश्नों का उत्तर 2 शब्दों के भेद में छुपा है, शिक्षा और विद्या। प्रायः समान लगते हैं, पर इनमें बड़ा भेद है। शिक्षा जहां सांसारिक जानकारी देती है, जिसकी पहुंच मस्तिष्क तक सीमित है, शिक्षा में तथ्यात्मक पक्ष की अधिक प्रबलता है। वहीं विद्या अंतःकरण को तक पहुंचती है और जिससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। विद्या में रागात्मक पक्ष की प्रबलता है। विद्या को ही ज्ञान की संज्ञा देते हैं। अब मैं अगर आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्स देता हूँ, आप बड़े शिक्षित व्यक्ति हैं, दूसरा आप बड़े विद्वान हैं, और अगर 2 में एक को चुनना हो तो निश्चित ही आप दूसरे कॉम्प्लीमेंट को चुनेंगे, क्योंकि आपने अभी अभी जाना है कि विद्वान होना सिर्फ सांसारिक जानकारी अथवा डिग्री का मोहताज नहीं, वो महत्वपूर्ण ज्ञान को अंतःकरण में आत्मसात कर लेने, उतार लेने का नाम है। इस मौके पे गौर करें, हिंदू संस्कृति में विद्यार्जन पर अधिक बल है, न कि बस शिक्षित हो जाने पर। हमारे यहाँ विद्यालय होते हैं, कभी शिक्षालय नहीं सुना आपने। इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शिक्षा कहीं भी कभी भी कमतर है। शिक्षा बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्थूल जानकारी बढ़ाकर मस्तिष्क को उन्नत बनाती है, जो कि कौशल, धन और यश आदि को पाने का आधार भी है।
यानी धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों के लिए एक प्रमुख अवलंब है। परंतु वो विद्या ही सूक्ष्मताओं को समझने का नाम है, जो सूक्ष्म एवं कारण शरीर से जुड़कर आती है। एक और प्रश्न भी उठता है कि इस वीडियो को बनाने का असली कारण क्या है? तो उत्तर, कारण ही वो कारण है। बहुत सी रोचक जानकारियों के साथ कारण शरीर की सूक्ष्मताओं में विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इस अंक को यहीं पर समाप्त करते हुए अगले अंक में उन रोचक जानकारियों का संकलन करेंगे। प्रयास प्रामाणिक जानकारी को मौलिक स्वरूप में साझा करने का होगा। आप सभी को धन्यवाद।